जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम पर आप सभी को जय मसीह। प्रभु कितना भला है और उनकी करुणा कितना आप आराम पर है। आज बहुत दिनों के बाद हम घर से निकल ही थे और मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें, और सोचते सोचते हम निकल पड़े एक हसीन जगह जिसे कहते हैं लिटिल माउंट, जहाँ पर आपका एक बड़ी खुशखबरी की बात है। यीशु नर्सरी दाऊद का पुत्र, उनका एक केला जिनका नाम था थॉमस, वह इजराइल में उनको बहुत सारे दुख तकलीफ हुई और वहाँ के राजा महाराजाओं ने उन्हें बहुत सारे तकलीफ दी, पर यीशु ने उनसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इस्राएल को छोड़कर कहीं न जाना। इसी प्रकार से यीशु के चेले उनकी बात को मानते हुए इजराइल में थे और वहाँ पर बहुत सारी सातावाट हुई, जहाँ पर यहूदियों ने उनके चेलों को अर्थात यीशु नर्सरी के चेलों को बहुत सताया, परेशान किया, उन्हें दुख तकलीफ दी। फिर वह हर ना माने, क्योंकि उनको पता था उनका यह यीशु राजा एक दिन जरूर अवश्य आएगा। इस इंतजार में हुए बैठे रहे और एक दिन ऐसा आया जब वे लोग प्रार्थना करने बैठे थे एक भवन पर। तभी उनके ऊपर पवित्र आत्मा आई और उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करते करते सबको एक एक प्रकार की मार्गदर्शन हुई, और इस मार्ग पर वे चलते रहे और उसे मार्ग पर चलते हुए उन्हें बहुत सारे सतवत हुई, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और तभी पौल प्रेरित नाम का एक राजा आता है और उनको तकलीफ देते हैं, परेशानियां करते हैं, सतवत होती है। तब वह लोग सब यीशु राजा के नाम पर उसी जगह को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं, हम यीशु की वचन को प्रचार करेंगे, हम रुकेंगे नहीं परंतु हम चलते जाएंगे। और इसी प्रकार थॉमस वहां से भागता हुआ भारत आया और भारत के केरल जैसे जगह पर आकर उन्हें वहां पर रहने का कुछ मुकाम मिला। परंतु एक राजा था जिसका नाम हेरोद राजा था, जिसको कि यीशु के चेलों से बहुत सारे समस्याएं थी, और जिस कारण उन्होंने इस नर्सरी के चेलों को करने के लिए उनकी सिपाहियों को भेजो और कहा, जहां यह दिखे वहीं उसे मार डालो। तो तभी थॉमस केरला से भागकर चेन्नई की ओर आता है और लिटिल माउंट के एक गुफा में वह प्रार्थना करने लग जाता है। तभी कोई एक व्यक्ति देख लेता है कि थॉमस वहां पर है, और वह व्यक्ति जाकर हीरो राजा के सिपाहियों से कहता है कि एक व्यक्ति वहां प्रार्थना कर रहा है। तभी हेरोद राजा अपने सिपाहियों को भेजता है और कहता है, उसे पकड़ लो या फिर उसे मार डालो। यह बात कहते हुए थॉमस को पता लग जाता है और तभी थॉमस फिर वहां से